ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी ओटावा में, या ऑप्शन डी नागासाकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम। और ये एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? तो ये नीदरलैंड की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? ये नीदरलैंड की राजधानी। ठीक है, नीदरलैंड की ये राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क जो एक साइन होता है वो कौन से उत्पादों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए दुग्ध एवं मिलावटी रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहारपूर्ण हो। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, ये जो है इको मार्क है, यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है? तो ये 1991 से लगातार दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हरित विकास का लेखक है, जो हरित विकास बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए एमजे बेडसा, ऑप्शन बी एम निकोलसन, ऑप्शन सी आर.एच. विटेकर, या ऑप्शन डी डब्ल्यू.एम. एडम्स। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डब्ल्यू.एम. एडम्स। ठीक है, कौन है? डब्ल्यू.एम. एडम्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हरित क्रांति का क्या होता है। तो इंग्लिश में देखो, ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 5वीं बार। ठीक है, क्या है ये? +5 का मतलब ये 5वीं बार कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी सन 2000, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1997। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1997। ठीक है, कब हुआ था? तो 1997 में। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, उन्नीस से शुरुआत ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो से हुई थी। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी, जिसमें 172 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कहाँ पर पहली बार होता है? 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ठीक है, जो वर्तमान वाला हुआ है ये 1997 वाला, ये कहाँ पर हुआ? तो ये संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क शहर में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है आप लोगों को। देखो, कथन फर्स्ट, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित था। ठीक है, कथन दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने। ठीक है, तो इसके अब इसको देखते हैं उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2,
या ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, केवल सेकंड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सेकंड। थोड़ा देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। देखो, धाड़ी विकास वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरियो में 20वें शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, जो धाड़ी विकास है वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरियो के 20वें शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन ए पर्यावरण की गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ऑप्शन बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से ये सभी। क्या है ये सभी है। ठीक है, ये सभी है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए छाता विधान, ऑप्शन बी छाती मुबारक, ऑप्शन सी पर्यावरण विधान, या ऑप्शन डी इको संरक्षण नियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान नाम से जानते हैं। ठीक है, यह कभी कभी दूसरा नाम भी पूछ लेता है। तो किसका? पर्यावरण सुरक्षा का दूसरा नाम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। देखो, भारत में पर्यावरण अधिनियम सन 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है, या इस नाम से भी जाना जाता है। देखो, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अनुच्छेद 252 के तहत किया था। ठीक, सॉरी 252 के नहीं, 253 के तहत किया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कौन सा वो है? पलाचीमाड़ा कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कोंकण में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो ये कहाँ पड़ता है? ऑप्शन सी, कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थोड़ा अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ठीक है, अन्वेषक है। ऑप्शन ए मसानोबु फुफुका, ऑप्शन बी SM रंधावा, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मसानोबु फुफुका। ठीक है, ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के निवासी हैं। ये क्या है? ईशान और दार्शनिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा नीचे देख लेते हैं। देखो, तो ये फुफुका कहाँ के निवासी हैं? तो ये जापान के क्या है? ये किसान एवं दार्शनिक है। MS रंगा, सॉरी रंगा नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन को क्या जानते हैं? तो भारत की हरित क्रांति के लिए जानते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक यानी को पिता कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के मूल निवासी थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, परिस्थिति निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए जीव और वातावरण का, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, या ऑप्शन डी पति और पत्नी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
जीव एवं वातावरण। ठीक है, जीव में तो देखो सभी आ जाते हैं ना, जीव एवं वातावरण। ठीक है, वातावरण। तो जीव में तो देखो ये सभी आ जाएंगे, मनुष्य से जितने जीव जंतु आ जाते हैं सब जीव में ही आ जाते हैं। तो इसका सही सबसे उचित ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीव और वातावरण। हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी ई हंतिगतन ने, ऑप्शन सी डी आर स्टोडर ने, या ऑप्शन सी टॉन्सले ने। किसने किया था? तो ऑप्शन इसका डी टॉन्सले ने। किसने किया था? तो ऑप्शन डी टॉन्सले ने। थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देख लेते हैं हम लोग। देखो 1935 में एजी टॉन्सले ने के द्वारा सर्वप्रथम इकोसिस्टम की परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों के से संयुक्त है। ऑप्शन बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है, या ऑप्शन डी यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। देखो, ये पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है क्योंकि इसके ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है, इसलिए क्या है? ये ओपन है। ठीक है, खुला तंत्र है। इसको क्या बोलते हैं? ओपन अथवा खुला तंत्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब का ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी वन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसमें क्या पूछा है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी, जो बनाया गया हो। ठीक है, बनाया गया हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो कृत्रिम इसमें कौन सा है? इसमें कृत्रिम है अपना खेत। ठीक है, बकाया ये सब प्राकृतिक है। तालाब भी प्राकृतिक होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे कहीं कहीं मिलते हैं तो भी तालाब का रूप होते हैं, और ये वन भी प्राकृतिक है। ठीक है, लेकिन जो खेत है वो कृत्रिम है। खेत मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण के समर्थन कर सकते हैं वो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन ई वहन क्षमता, ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वहन क्षमता। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, वहन क्षमता। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा फैला हुआ है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय, ठीक है, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय, या ऑप्शन डी सामुद्रिक। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, इसमें आप पर्वतीय नहीं मारिएगा, मरुस्थलीय नहीं मारिएगा। इसका सही सबसे ज्यादा क्या है? सटीक इसका आंसर है तो इसका सामुद्रिक, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। वैसे भी पूरे संसार में सबसे ज्यादा जल ही है, और जल किन में है? तो वो समुद्रों में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की को। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने में मदद नहीं करता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में कौन सा मदद नहीं करता है? वनों का काटना, ठीक है, वन रोपण, वर्षा जल का प्रबंधन, या ऑप्शन डी जैव मंडल भंडार। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए,
वनों को काटना, ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित। अगर हम लोग वन काटेंगे तो संतुलन कहाँ रह जाएगा, पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बरकरार ही नहीं रहेगा, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी घटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा बताना है जीवी घटक नहीं है। तो आप लोग इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, आजकल का जो एग्जामिनर है इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। उसमें नहीं लगा देगा और स्टूडेंट उसमें नहीं को ध्यान नहीं देते और क्या मारते हैं, गलत आंसर मार के चले जाते हैं। तो इसमें जो नहीं लगा है उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ते समय पूरा पढ़ें, आधा अधूरा क्वेश्चन ना पढ़ें, शुरू से आखिर तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आखिरी में ही नहीं जोड़ देता है। ठीक है एग्जामिनर, तो इसलिए आप लोग नहीं का ध्यान जरूर रखें। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु या ऑप्शन डी जानवर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वायु। वायु में कहाँ जीवी होता है, वायु में जीव नहीं पाया जाता है। देखो वनस्पति पेड़ पौधे उनमें भी जीव पाया जाता है, जीवाणु उनमें भी होते हैं, जानवरों में भी जीव पाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वायु। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव किसमें आता है। ऑप्शन ए एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता या ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव किसमें आता है, तो मानव आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में। देखो जो सिर्फ वेजिटेरियन मतलब साग सब्जी का ही सेवन करते हैं वो किसमें चले जाएंगे, प्राथमिक में। जो मांसाहारी हो जाएंगे सब्जी भी खाएंगे तो किसमें चले जाएंगे, वो द्वितीयक उपभोक्ता में चलेंगे। तो इसलिए इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्या है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हम लोग देखते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टस। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टस, समुद्री अपतरण, ऑप्शन सी समुद्री आवृतबीज, ऑप्शन डी जलीय बायोफाइट्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो का, उसका हमने पूछा था NEA का फुल फॉर्म। तो NEA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी होता है। क्या होता है NEA का फुल फॉर्म, नेशनल अथॉरिटी एनवायरनमेंट। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन रहा है ये कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है एवं WHO का फुल फॉर्म बताना है, जिसको आप लोगों को कमेंट करके इसका जवाब देना है। तो आप लोग कमेंट करके अपने आंसर का अच्छे से अच्छे लिख कर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यह सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।